और बात करते हैं एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर की। हृदय संस्थान में भीषण आग लगी हुई है। कानपुर में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए हैं। डीजी फायर से भी रिपोर्ट तलब की है सीएम ने। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कानपुर में आग की घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है और साथ ही साथ प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को मौके पर जाकर हालात का जायजा लेने के निर्देश भी सीएम की तरफ से दिए गए हैं। इसके अलावा डीजी फायर से रिपोर्ट तलब भी की गई है, जिसमें उनको बताना होगा कि कितने बजे आग की घटना घटित हुई है, कितने बजे जानकारी मिली है और उसके बाद कैसे आग पर काबू पाया गया, क्या कुछ कदम वहां पर उठाए गए। इन तमाम बातों की जानकारी उनको देनी होगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कानपुर में कार्डियोलॉजी अस्पताल में आग लगी। सुबह 7:40 पर आग लगी, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को इस बात की जानकारी दी गई। फौरन ही वहां पर फायर फाइटर्स पहुंचे, पुलिस की टीम पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 100 से अधिक पेशेंट और तीमारदार अस्पताल के भीतर मौजूद थे। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये राहत की बात है कि किसी प्रकार की कोई जनहानि की खबर अब तक नहीं है। शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि स्टोर रूम में आग लगी और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर तक आग पहुंची, जहां पर कई पेशेंट भर्ती थे। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल दिखा। सबसे पहले अस्पताल के भीतर जो स्टाफ था उन्होंने कोशिश की कि जितने भी यहां पर पेशेंट हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए और इसी बीच वहां पर फायर कर्मी भी पहुंच गए और उसके बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लखनऊ से हमारी सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कानपुर की घटना का सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है। अनामिका, आपके पास क्या जानकारी है? और देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज दुखद खबर आई कानपुर से, जहां पे हॉस्पिटल में आग लग गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं कि जो भी लोग वहां पर अभी झुलसे हैं या थोड़ी बहुत भी तकलीफ में है, उनका तुरंत इलाज करवाया जाए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने, चूंकि इतनी बड़ी आग कैसे लगी इसका पता लगाने के लिए एक जांच टीम बनाई है, जिसमें प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा कानपुर मंडल के जो आयुक्त है यानी कि कमिश्नर कानपुर, इसके अलावा डीजी फायर सर्विस की संज्ञान में एक टीम गठित की है। ये टीम मौके पर जाकर के तथ्यों की जांच करेगी। हालांकि ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि स्टोर रूम में आग लगी, तो स्टोर रूम में कैसे आग लगी, कहाँ लापरवाही बरती गई, क्या हॉस्पिटल की तरफ से इंतजाम किए गए थे, आग लगने पर इंतजाम जो किए जाते हैं उसको लेकर बहुत सारी बातें ऐसी जो भी जांच के बाद पता चल पाएंगी। फिलहाल मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए कि घायलों का इलाज हो, जो झुलसे उनका इलाज हो। साथ ही साथ टीम जाके साइट पर ये पता करे कि आखिर आग लगने का मुख्य कारण क्या रहा। ये सारे सवाल कानपुर के कमिश्नर असीम अरुण से पूछे गए अनामिका, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि आग कैसे लगी, उसके पीछे कारण क्या रहे और साथ ही साथ वहां पर क्या आग पर काबू पाने के पर्याप्त संसाधन थे या नहीं थे। इन सारे सवालों का जवाब बाद में मिलेगा, लेकिन क्या कोई शुरुआती जानकारी मिल पाई है कि अब सुनिश्चित हो गया है कि अस्पताल के भीतर अब कोई भी मौजूद नहीं है? इस बारे में कोई अपडेट? देखिए, अभी पुलिस की जो टीम है वहां पर, फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो लगातार वहां पर अपना काम कर रही है। हालांकि अभी तक अच्छी बात यह है कि किसी भी कैजुअलिटी की अभी तक खबर नहीं आ पाई है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री की जो बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने ये भी बहुत सख्त लहजे में कहा है कि ये हॉस्पिटल्स को देखना होगा त्योहारों के सीजन में कि किस तरीके से अस्पताल अपने कामकाज को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वहां पर आग लगने पर या आपातकाल की जो सेवाएं होती हैं उसको लेकर खास फोकस नहीं होता है। तो उन्होंने इस पर भी निर्देश दिए कि अस्पताल की जांच करें कि उनके पास अग्निशमन सेवाएं जो होती हैं ये उपलब्ध है या नहीं। पहले इसको वो संज्ञान में लें, इसके बाद ही बाकी की कार्रवाई को आगे बढ़ाए। तो मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में लगातार इस पर जो अधिकारी हैं अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहे हैं। और अभी वहां से जो खबरें आ रही हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है। ठीक है अनामिका, कानपुर से हमारे सहयोगी अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अमित, आपके पास क्या अपडेट है? क्या अब ये पुख्ता हो गया है कि आग पर काबू पा लिया गया है? जो धुआं अस्पताल के भीतर भरा हुआ था वो भी खाली हो गया है और सभी पेशेंट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है? देखिए अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है कि ये इतनी बड़ी घटना हुई। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पुलिस के अधिकारी मौके पहुंचे, इन शीशों को तोड़ा गया, लोगों की मदद से, फायर विभाग की मदद से तोड़ा गया और लगभग 138 जो पेशेंट्स उन्हें बाहर लाया गया, जिसमें 3 की हालत अभी नाजुक है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पहले तो पूरा दृश्य दिखाई, जब पुलिस के ऑफिसर्स यहाँ खड़े। मैं कमिश्नर कानपुर पुलिस से ही बात करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि निश्चित तौर पर कमिश्नर कानपुर खुद मौजूद हैं। उन्होंने पूरी मॉनिटरिंग इसकी करके रखी है। सामने मेरे मौजूद है, पूरा अधिकारी उस जानकारी भी इसके विषय में ले रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। हम सर से जानना चाहते हैं, सर एग्जैक्टली आप खुद मौके पे सुबह से मौजूद हैं, क्या देखा सर? यहाँ पे लगभग 7:20 या 7:25 पे आग लगी है, जिसकी सूचना हम लोग को मिली। 9 फायर टेंडर यहाँ पे आए और फर्स्ट रिस्पांस बहुत मजबूती से दी गई।
जो आग लगी है वो एक स्टोर है आईसीयू के बगल में, जिसमें से आग शुरू हुई और फ्लेम्स वगैरह वहीं पे कंट्रोल कर पाए, लेकिन स्मोक जो था उससे प्रॉब्लम हुई। आईसीयू में 140 पेशेंट थे, जिनको कि बाहर निकाल के इधर मेरे पीछे जो वार्ड है यहाँ पे इवैक्यूएट किया गया है। सभी पेशेंट इस प्रकार इवैक्यूएट होकर सेफ हैं, लेकिन एक बार हम बिल्डिंग को स्कैन कर रहे हैं कि कहीं स्मोक में कोई ट्रैप तो नहीं है, कोई बेहोश तो नहीं है। ये फायर अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक पूरा स्कैन कर रहा है। फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है, फायर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है। पेशेंट्स को मेडिकल वार्ड में चेंज कर दिया गया है और डॉक्टर्स उनको सबको स्टेबलाइज कर चुके हैं। सर, जिस प्रकार से आप 7:55 पे लगभग घटना हुई और 8:10 पे आप स्वयं यहाँ मौजूद थे, आपने इस लगभग 1.5 घंटे के अंतराल में नहीं देखा कि क्या चीजें प्राथमिकता पे आई, किसकी लापरवाही समझ आ रही है? क्या अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है या इतने बड़े अस्पताल में शीशे तोड़ने की नौबत आ गई? क्या फायर फाइटर्स की कमी रह गई, फायर डिपार्टमेंट की कमी रही? क्या चीजें सामने समय आई? क्योंकि आग लगी है तो गलत तो हुआ ही है, लेकिन अभी समय है फर्स्ट रिस्पांस का और फर्स्ट रिस्पांस अच्छे से अभी दिया गया है। अमित, थर्ड फ्लोर पर कुछ लोग फंसे हुए थे, इस बारे में सवाल करिए। शुरू हुई, फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है नहीं है, इन चीज़ के ऊपर इनके ऊपर जरूर जांच करेंगे और इसको बेहतर करेंगे। लेकिन ये मैं अभी कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि हमारा मेडिकल कॉलेज का, फायर का, पुलिस का फर्स्ट रिस्पांस संतोषजनक रहा है। सर, एक चीज वो बहुत अहम है, थर्ड फ्लोर पे कुछ लोग फंसे होने की सूचना आ रही है, क्या आप थर्ड फ्लोर पे आपने अपनी टीम भेज के चेक करवाया? वो पूरी जगह चेक किया गया, डॉक्टर मनोज मेरे साथ हैं, एडिशनल सीपी सभी चेक करके आए। 9 पेशेंट्स ऐसे हैं जो सीरियस हैं और वो आईसीयू में हैं, लेकिन उनके मूव आउट करने की ना जरूरत है और ना उनको मूव आउट करना सेफ है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। सर, एक आखिरी चीज मैं और मेरे करोड़ों दर्शक जानना चाह रहे हैं, क्या प्रथम दृष्टिया ये लापरवाही है या नहीं? ये जांच का विषय होगा और हर फायर के बाद हम डिटेल जांच करते हैं और ये मेडिकल का सिचुएशन है जहां पे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होता है और बट फायर को बहुत शुरुआती स्टेज में एक रूम में लोकलाइज कर लिया गया, ये अच्छी बात रही। डिटेल आईसीयू से जिन पेशेंट्स को निकाला गया है, अभी उनको कहां रखा गया, उनकी क्या स्थिति है? थैंक यू। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जिनको आईसीयू से निकाला गया ठीक सामने अगर मैं दिखाना चाहूंगा आपको, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देखिए पेशेंट्स अभी भी निकल के आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि पेशेंट्स को निकाला जा रहा है और एक एक करके जो ये वार्ड बनाया गया है जहां आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ मौजूद हैं और एक इनको पेशेंट्स को यहाँ लाया जा रहा है। पूरा इसको एक टेम्परेरी फेस का इन्होंने बना के रखा हुआ है। मैं थोड़ा क्लोज करना चाहूंगा, डॉक्टर्स की टीम पूरी लगी हुई है, जितने लोग वहां से शिफ्ट किए उसमें लगभग 28 वो लोग हैं जिनको यहाँ शिफ्ट किया गया है। यहाँ मॉनिटरिंग मशीन लगाई गई है, इनको मास्क लगाया गया है। देखिए वेंटिलेटर्स को यहाँ पूरा एस्टेब्लिश करने की बात चल रही है, कुछ को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ मरीज हैं। अगर कुछ हम इनसे जान लेते हैं, सर उस वक्त आप मौजूद थे अस्पताल में जब घटना हुई, क्या देखा सर आपने, क्या कुछ सुना? आपकी आवाज आई? कुछ देखा आपने, सुनाई दिया कुछ आपको? आप लेट के बताइए। आप इनके साथ हैं जी, क्या था, क्या सुना? आग लग गई थी स्टोर रूम में। आप मौजूद थे अंदर सर? हम पेशेंट को लेके बाहर निकल आए। आप स्वयं निकले कि स्टाफ लेके निकला? हम स्वयं लेके। देखिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जब ये घटना हुई है प्रत्यक्षदर्शी हैं, क्योंकि देखिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इनके जो प्लीम्बर्स लगे, जिसे जब हार्ट पेशेंट के कहीं कोई टेस्ट होते हैं तो इसका टेस्ट अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं था। जैसे टेस्ट चला था कि सुबह की घटना है जैसे कि बताया जा रहा था। डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, इधर आइए, आप भी डॉक्टर हैं यहाँ, क्या लग रहा है सारे पेशेंट शिफ्ट? नहीं, सारे शिफ्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। जो थर्ड फ्लोर की बात सामने आ रही है डॉक्टर साहब, क्या है उसका? नहीं, सब लोग ऑलमोस्ट सब शिफ्ट हो गए, कोई दिक्कत ऐसी। अच्छा अमित, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पेशेंट्स की एक लंबी लाइन लगी है, ये भी वहीं मौजूद। आप भी उसी में थे? किस वार्ड में थे आप? 1 नंबर में। 1 नंबर। क्या देखा सर आपने, क्या वार्ड में? सर हमने बहुत धुआं था, जल्दी फिर जंगले तोड़ के मरीज को लेके भागे। अब कैसी तबीयत है पापा की आपकी? हाँ बढ़िया है। देखिए अमित, कहीं ना कहीं देखिए शिफ्टिंग का काम अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, किसी को कहीं से हो रहा है, कहीं कुछ तीमारदार परेशान है, वो जानना भी चाहते हैं कि आखिर उनके मरीजों को एक वार्ड से दूसरे, क्योंकि देखिए ये हार्ट से जुड़ा मामला है। मैं डॉक्टर साहब से बात करूं। डॉक्टर साहब, वेंटी वालों को शिफ्ट करा दिया, सारे शिफ्ट हो गए? शिफ्ट करा दिया, वेंटिलेटर वाले 2 शिफ्ट हो गए, जो भी क्रिटिकल है वो शिफ्ट हो रहे हैं। कोई डेथ भी हुई है? अभी तक तो नहीं हुई है। अच्छा, कितने पेशेंट्स आपने शिफ्ट करा? क्योंकि सुबह से अभी मैं आपको देखना गया नहीं, अभी 2 वेंटिलेटर वाले शिफ्ट कराए और 2 और जा रहे हैं। अच्छा, यानी 4 पेशेंट्स यहाँ से भी कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है जिनकी कंडीशन मेडिसिन आईसीयू में शिफ्ट हो रहे हैं। मेडिसिन आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे ये यहाँ के यशवंत राव, यहाँ के डॉक्टर जो इमरजेंसी के ऑफिसर, हम सामने का आपको दृश्य दिखाने के बेड्स को और मंगाया जा रहा है, क्योंकि पेशेंट्स को कहीं ना कहीं से शिफ्ट कराया जा रहा है। डॉक्टर्स सुबह से लगे हुए हैं, डॉक्टर्स की टीम पूरी लगी हुई है। हम डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं, डॉक्टर साहब क्या कितने पेशेंट्स अभी तक यहाँ आए हैं? अभी तक जो भी पेशेंट यहाँ जहाँ जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसके सारे पेशेंट शिफ्ट कर लिए गए हैं और ज्यादातर पेशेंट को इस बिल्डिंग में रख लिया गया। की बात अभी बताई जा रही, कुछ सारे मरीज इवैक्यूएट कर लिए गए हैं। ऑल पेशेंट्स आर सेफ
ओके, अंदर कोई मरीज नहीं है, खिड़की तोड़ के धुआं निकाल दिया गया है। हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज आईसीयू में ही बैठे हैं। अच्छा, वो दैट इज दे आर सेफ। सब पेशेंट शिफ्ट हो गए, कोई पेशेंट अंदर नहीं। सर कुछ कंडीशन क्रिटिकल बताई जा रही है जिनको उस समय ऑक्सीजन कुछ कमी रही? नहीं, ऑलरेडी वो जो पेशेंट ऐसे थे वो, लेकिन कोई ऐसे पेशेंट, सारे पेशेंट ठीक हैं, सारे यहाँ ठीक चल रहे हैं। तो देखिए अमित, ये निश्चित तौर पर सारी डॉक्टर्स ठीक है अमित, मौजूद है। ना पैनिक होना है ना पैनिक करना है। और ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी वहां से आ रही है कि फिलहाल सभी पेशेंट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। साथ ही धुआं भी अब अस्पताल से बाहर निकल गया है, खिड़कियों को तोड़ दिया गया, कांच को तोड़ दिया गया, ताकि वहां पर सफोकेशन की स्थिति ना बने। लेकिन चूंकि हृदय संस्थान में जितने भी लोग भर्ती होते हैं अमित, आमतौर पर सभी को सांस की प्रॉब्लम होती है या उनको सांस की दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित किया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पर पर्याप्त है, उसका इंतजाम कर लिया गया है। देखिए अमित, आपने बड़ा अहम सवाल पूछा, क्योंकि ऑक्सीजन के दम पर इस सांस की जो पूरी कड़ी है ऑक्सीजन पर होती है, क्योंकि अक्सर लोग वेंटिलेटर पे होते हैं या किसी को ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया जाता है। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को अभी 15 से 20 मिनट पहले यहाँ पीछे के जो एक लॉबी है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा दृश्य दिखाने की ये कोशिश करें। ठीक जहां कमिश्नर की पूरी ये जो फायर की गाड़ी खड़ी, इनके पास 64 सिलेंडर्स को भी तुरंत मंगाया गया है, क्योंकि 28 वो मरीज हैं जिनको दिक्कत उस वक्त पे मौजूद हुई थी। उन सिलेंडर्स को पीछे के रास्ते से इस गैलरी, ठीक सामने जो गैलरी बनी है, इसके माध्यम से इनको लाया जा रहा है और एक एक करके पेशेंट्स को जैसी उनकी नीड है, जैसी उनकी जरूरत है, उसके आधार पर इनको दिया जा रहा है। मैं फिर आपको दिखाना चाहूंगा कितना मिसमैनेजमेंट यहाँ के अस्पताल प्रशासन का है कि यहाँ, अगर मैं आपको सिर्फ अमित आपका ध्यान दिखाना चाहूंगा, शीशों की दशा ये बता रही है कि कितनी अव्यवस्थाओं का बोलबाला था। एग्जिट का पॉइंट ये कि यहाँ से तोड़ के पेशेंट्स बाहर आए। इस वक्त मैं जिस जगह खड़ा हूँ, आप इन शीशों को थोड़ा सा मैं उठा के दिखाना चाहूंगा कि ये वो शीशे हैं कि जो आम आदमी नहीं उठा सकता है, ना आम आदमी इसको तोड़ सकता है, क्योंकि ये फैब्रिन ग्लासेस कहे जाते हैं। ये हाथ, भूसा या पत्थर इससे नहीं टूटते, इसके लिए हथौड़ा चाहिए, स्पेशल हैमर होता है। इसके बाद से एक एक करके अगर मैं आपको पूरा दिखाऊं, पूरी बिल्डिंग के अंदर एग्जिट पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात की जाए, एग्जिट कहीं कुछ नहीं था। धुआं अभी भी यहाँ बरकरार है, हालांकि पेशेंट अब मौजूद नहीं है। यहाँ आदमी खड़े होकर सांस नहीं प्रॉपर ले सकता है, मगर वो मरीज जो कहीं ना कहीं कार्डियोलॉजी में भर्ती होते हैं, किसी को बाईपास होना है, किसी को वॉल्व रिप्लेसमेंट है, किसी को स्टेंट लगना है, ऐसे लोग क्रिटिकल मरीज होते हैं, क्योंकि यहाँ कोई ओपीडी सिस्टम वाला नहीं है कि कोई आया बुखार की दवाई ली और चल दिया। ये सारे मशीन अगर आप देख सकते हैं। अगर हम सेफ्टी मेजर्स की बात करें, आप लंबे समय से कानपुर में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपने इस अस्पताल को बहुत नजदीक से देखा है। क्या यहाँ पर वो आपातकालीन द्वार बनाए गए थे कि ऐसी किसी स्थिति में मरीजों को, स्टाफ को फौरन उसके जरिए बाहर निकाला जा सके? और दूसरी बात, क्या यहाँ पर वो पर्याप्त संसाधन थे कि आग की स्थिति में अग्निशमन जो संयंत्र होते हैं उसके जरिए आग पर काबू पाया जा सके? क्या वो सब आपको देखने को मिला था क्या इससे पहले? अमित जी, कागजों में निश्चित तौर पर देखने को मिला, लेकिन वास्तविकता फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये पूरे हॉल का नजारा देखिए आप कि इस पूरे हॉल में शीशे तोड़े गए, निकलने का, एग्जिट का कोई रास्ता नहीं है। फिर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पूरा क्लोज करके अंदर का एक दृश्य दिखाएं और थोड़े आगे के शीशों की तरफ चल के देखें तो जितने भी जो रूम है, ये हॉल, इसमें 2, 2, 4, 2, 6, मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 16 बेड्स इसमें मौजूद हैं जिसमें पेशेंट्स थे। और इनकी एग्जिट और एंट्री का सिर्फ एक पॉइंट है। अगर हम और पीछे चल के चलने की कोशिश करें और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ एग्जिट और एंट्री पॉइंट सिर्फ एक बना है। हॉल देखिए कितना लंबा है, उसी रास्ते से अगर कैमरे से इस चीज को देख सकते हैं तो देखा जा सकता है कि जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, एंट्री एग्जिट पॉइंट 8 है। थोड़ा आगे चल के अमित मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस दृश्य के माध्यम से हमारे करोड़ों दर्शक समझ जाएंगे। अगर संभव हो पाए तो आप अंदर तक जाने का प्रयास करिए, उस स्टोर रूम तक पहुंचने का प्रयास करिए जहां पर आग लगी थी, जहां से धुआं फैला। चलिए मैं पूरा, लेकिन मैं अपने कैमरे में सकूं कि कैमरे का जो विजन है उस पूरे ग्लासेस की तरफ लगाने की कोशिश किया जाए ताकि देखा जा सके कि आखिर इसमें पूरा फैक्ट है क्या। चलिए हम इसके ठीक अंदर आए। ये हड़बड़ाहट में देखिए, हड़बड़ाहट में गिरी हुई चप्पलें और लोगों के शूज ये बता रहे हैं कि उस वक्त किस तरह स्टैम्पेड हुआ होगा। पूरा हम अंदर हॉस्पिटल में एंटर कर चुके हैं जहां से ये एपिसोड स्टार्ट हुआ। ये देखिए सिलेंडर्स हैं, लेकिन इन सिलेंडर्स का कोई यूज नहीं है। इनको तो इन पे ना तो डेट्स का मेंशन है, अगर आप पढ़ सकते हैं कि इसमें डेट्स का मेंशन नहीं, 2020 में इसकी कहीं ना कहीं एक्सपायरी है और 2021 इस वक्त चल रहा है, वो भी मार्च का। तो कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की लापरवाही। हम और अंदर चले क्योंकि बहुत अंधेरा है। ये रूम है जहां के माध्यम से देखिए कैमरे की शायद विजन में इसको ना देखा जा सके और इसको पूरा क्लीन कर सका जाए, लेकिन जहां तक कैमरा देखा जा सकता है अंधेरा इस बात का गवाह है कि यही वो जगह है जहां से स्पॉट स्टार्ट हुआ और इसके बाद से फायर ब्रिगेड के लोगों ने पूरा पानी यहां से ऑपरेट कर दिया और पूरा पानी पड़ा हुआ और अंधेरा अभी भी लोगों को सांस लेने में इसमें दिक्कत हो रही क्योंकि जो वायरस चल रही है। अमित, आप अपने आप को और कैमरामैन को भी सुरक्षित रखिएगा क्योंकि अंदर सफोकेशन हो सकता है।
हम चाहेंगे कि आप बाहर से तस्वीरों को दिखाते रहें और मौके पर जो भी इस वक्त गतिविधियां देखने को मिल रही है उसके बारे में जानकारी दें। थोड़ा सा बाहर निकल आए आप। देखिए, मैं आपको बताना, ये पूरा ये एक आम व्यक्ति जो यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा है उसके लिए ब्रीदिंग लेना कितना डिफिकल्ट होगा, मगर जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनके लिए कितना डॉक्टर्स की टीम निश्चित तौर पर अभी भी इस चीज का प्रयास देखने को कर रही है कि वो है तो नहीं, क्योंकि लिफ्ट की सर्विसेज फिलहाल अभी बंद है। और फिर हम थोड़ा बाहर आके एक चीज दृश्य आपके माध्यम से जिस बात का बार बार जिक्र हो रहा है, ये देखिए फायर के लिए इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, इसकी अगर हम एक बार डेट पे फिर से जिक्र करने की कोशिश करें तो देखिए 19 के बाद से इसमें मोहर नहीं लगी है। अगर मैं क्लोज करके आपको दिखाना चाहूंगा, 19 के बाद मोहर नहीं लगी है तो इससे चलेगा कैसे ऑपरेटर? इसका एक टाइम पीरियड होता है, 14 मंथ, 16 मंथ, 18 मंथ। उसके बाद ये शो पीसेस है, ये शो पीसेस है। इनको ये नहीं समझ आता अस्पताल प्रशासन को कि जिंदगियां कितनी कीमती हैं, जिंदगियां दोबारा नहीं मिलेंगी। अधिकारी जांच करते हैं, कमेटी बैठाते हैं, डॉक्टर्स की टीम आती है और अब दृश्य मैं आपको ऐसा दिखाना चाहता हूं कि लोग। ठीक है अमित, इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, सीएम ने 3 लोगों की एक कमेटी का गठन किया है जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी वो कमेटी, और उसके बाद रिपोर्ट सीएम को सौंपेगी। इससे पहले सीएम ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया और स्वास्थ्य सचिव को निर्देशित किया कि आप मौके पर जाकर मुआयना करिए, एक रिपोर्ट तैयार करिए, आप बताइए कि वहां पर यह घटना कैसे घटित हुई है। साथ ही साथ फायर विभाग को भी यह बताना होगा कि कितने बजे उन्हें आग लगने की सूचना मिली और उसके बाद कितने बजे फायर फाइटर्स वहां पर पहुंच गए, क्या कुछ मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ा यहां पर आग को काबू पाने में। और जो तस्वीरें आप अमित दिखा रहे थे वो बहुत अहम है कि यहां पर जो फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं, जो यहां पर आग पर काबू पाने के संयंत्र, जो उपकरण यहां पर मौजूद हैं, उनमें एक्सपायरी डेट है, मतलब ना तो उनको चेक किया गया दोबारा, ना वो अपडेटेड थे और ना ही उनका प्रयोग किया गया आग लगने की स्थिति में। ये सारी जानकारियां सामने आ रही हैं। फिलहाल अभी प्रथम दृष्टया ये कोशिश की जा रही है, पहली प्राथमिकता यही है कि किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी ना होने पाए। जानकारी यही मिल रही है कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, आईसीयू को भी खाली करा लिया गया है, वहां पर जो गंभीर पेशेंट थे उनको भी अब बेहतर इलाज दिया जा रहा है। लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं अमित, जो गतिविधियां वहां पर अभी भी चल रही हैं, वो इतना पैनिक क्यों है, इतना हबड़ तबड़ क्यों देखने को मिल रहा है वहां पर? ये एक बहुत अहम सवाल है अमित जी जो आपने इस पर पूछा। पैनिक इस वजह से है क्योंकि ये कार्डियोलॉजी अस्पताल है, यहाँ लोग बीमार और जो सीरियस कंडीशन, देखिए एक तत्काल अभी एक एम्बुलेंस बनाई गई है क्योंकि एक मरीज की यहाँ से हालत खराब हुई है, उसको यहाँ से शिफ्ट कराने का प्लान कर रहे हैं। इनके परिजन इसके साथ हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं आखिर हुआ क्या था, ये कहाँ ले जा रहे हैं। सर आप कहाँ जा रहे हैं इनको लेके? सर आप कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? हम ही प्रदान। क्या हो गया? हाँ, कब एक्सपायर किए? आग के द्वारा सर वो उसकी मौत हो गई। कब? अभी एक्सपायर किए? हाँ, इसी धुएं में? हाँ, धुएं के कारण एक्सपायर किए। देखिए सबसे बड़ी बात जो इनके परिजन बता रहे हैं कि पहली मौत इसकी वजह से हुई है। सामने देखिए बॉडी रखी हुई है, इसके परिजन बता रहे हैं, हालांकि पुलिस के अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। और इसके परिजन हम आपसे जानना चाहते हैं, आप कहाँ के रहने, क्या पूरी बात बताइए। हमीरपुर जिला के, हमीरपुर जिला। लाए थे क्या? बताओ कौन तारीख से आए थे? 25 तारीख को। क्या है, कौन पेशेंट था, क्या हुआ, पूरी बात बताइए विस्तार से। ये हमारे ससुर हैं, ठीक है, और 25 तारीख को एडमिट हुए थे। ये यहाँ पे हार्ट की प्रॉब्लम थी, वाल्व की, वाल्व पड़ना था, तो कल से वेंटिलेटर पे चले गए थे। अच्छा, वेंटिलेटर कल से गए, तो आज का वेंटिलेटर हट गया था? नहीं, जब ये हल्का सा जब धुआं उठा है तो सिस्टर ने हमको बुलवाया है, ये हमारी दादी हैं, इनके थ्रू, तो कोई आपका गार्जियन उनको बुला लाई है। तो हम जब आए हैं ऊपर, अंदर रूम में गए हैं तो धुआं निकल रहा था। इन्होंने हमको कागज पकड़ाने की कोशिश करी तो कागज हम रिसीव कर लिया क्योंकि वहाँ पेशेंट है, उसके जैसे इन्होंने वेंटिलेटर। डॉक्टर की लापरवाही मानते हैं? अमित, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि वहां पर एक पेशेंट की मौत हुई है धुएं के चलते, दम घुटने की वजह से। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आप पूरे हालात पर इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।